बीजेपी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बहुत बड़ा आरोप। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का ऑडियो टेप जारी किया। क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो कश्मीर से 370 पर की बहाली पर दोबारा विचार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान के पत्रकार से बातचीत में ये ऑडियो टेप लीक किया गया है। ये ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि देश विरोधी ताकतों के साथ बातचीत करते हुए ये कहा जा रहा है कि हम 370 बहाली पर विचार करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है वापस, तो कश्मीर में 370 की बहाली पर विचार कर सकते हैं, कहा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के पत्रकार के साथ बातचीत में। यह भी कहा गया कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, 370 हटने के बाद से कश्मीर में इंसानियत भी नहीं है। ये दिग्विजय सिंह की बातें हैं और ये बातें उन्होंने तब कही हैं जब वो पाकिस्तान के पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो कांग्रेस का बयान है क्या? कांग्रेस इसको ओन करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की मंशा दिखाते हुए ही इस ऑडियो टेप को जारी किया है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. न इंसानियत, न जमहूरियत, न कश्मीरियत, इन तीनों का ही ख्याल नहीं रखा गया। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर की समस्या का समाधान इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द रखने की बात कही थी, और दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकार से बात करते हुए कह रहे हैं कि ये सब इस सब का ध्यान नहीं रखा गया। ये भी कहा गया कि कांग्रेस अगर वापस आई तो 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। मनीष झा हमारे संवाददाता आपको और ब्यौरा दे रहे हैं। मनीष झा, ये इस बातचीत का पूरा संदर्भ बताइए, कैसे कब बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कब इसको रिलीज किया गया और इसके आगे रेमिफिकेशंस आप क्या देख रहे हैं? देखिए दिनेश, एक ये क्लब हाउस चैट है और जिस तरह का कि हम वेबिनार करते हैं उसी तरह से इस तरह के चैट में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर आपस में चर्चा और विमर्श करते हैं। उसी तरह के विमर्श में यहाँ दिख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कई सारे भारतीय पत्रकार, भारतीय बुद्धिजीवी और फिर कश्मीर के लोग और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार सब का एक मंच है और उसमें वो अपनी बात कह रहे हैं। जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि आर्टिकल 370 को लेकर उनका क्या कहना है, तो इस संदर्भ में जो ऑडियो हमने सुनाई अपने दर्शकों को, तो वो अपनी विचार को यहाँ पर रख रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें से कुछ ऐसे पहलू जरूर हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ धर्म संकट खड़ा कर सकती है। हालांकि इसके बावजूद कि जब 370 को हटाया जा रहा था तो लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड रखा था सरकार से, लेकिन इसके बावजूद भी कि अगर वो ये कहते हैं कि 370 के लागू होने के बाद कश्मीर में ह्यूमन राइट्स नहीं है, कश्मीर में तमाम तरह की जो राइट्स है वो खत्म हो गए, तो इससे पाकिस्तान की जो दलीलें हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको आप सपोर्ट करते हैं और निश्चित तौर पर भारत को आप कटघरे में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा की तरह विवादित बयानों के लिए चर्चित रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक और ऐसा बयान दिया है जिससे कि भारत की कम से कम अंतर्राष्ट्रीय छवि पर निशाना साधने का एक मौका मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है थोड़ी देर में ये कहेगी कि वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या फिर वो कोई मिला जुला सा बयान आप कांग्रेस की तरफ से देख सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी ये कहे
कि हम हालांकि इन बहुत सारी नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ अभी नहीं करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर है कि जब पार्टी कांग्रेस पावर में आएगी उसके बाद ही वो क्या करेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी कानूनी और संवैधानिक तौर पर भी 370 को हटाना इतना आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी दलील दी जा सकती है कि सरकार ने एक टेम्परेरी मेजर्स के तहत संसद में ये प्रस्ताव रखा था और पारित किया था। तो बहुत सारे इसके रेमिफिकेशन है, लेकिन इन सब के बीच में दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को देकर सरकार के पास एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी आपने ठीक कहा, ये हथियार मिल गया है सत्तारूढ़ दल को। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और क्या कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान। गिरिराज सिंह ने ये बात कही है और अब कांग्रेस को इस बारे में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और अगर दिग्विजय सिंह के बयान का परसेप्शन यही जाता है लोगों के भीतर कि ये कांग्रेस की सोच है, तो फिर जाहिर है कि लोगों का परसेप्शन कांग्रेस को लेकर आने वाले दिनों में और बदलेगा। इसको लेकर एक बार फिर से चलते हैं मनीष झा के पास। मनीष झा, ये क्लब हाउस चैट जो है ये रिलीज भी क्या बीजेपी की तरफ से की गई और ये बताया गया कि ये देखिए ये क्या कहा जा रहा है? दरअसल इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी ने इसको सार्वजनिक किया है। हालांकि ये जो क्लब हाउस चैट है जिसमें कि दिग्विजय सिंह है, साकेत गोखले मुझे दिखाई दे रहे हैं, कई सारे ऐसे भारतीय पत्रकार और भारतीय बुद्धिजीवी जो लगातार सरकार की नीतियों के कट्टर आलोचक रहे हैं, वो सब इस मंच पर मौजूद है। इसके अलावा कश्मीर के कुछ पत्रकार हैं और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो दिग्विजय सिंह और उनकी जो गोलबंदी के कुछ लोग हैं वो सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। और उसी के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने ये टिप्पणी दी है। इसमें दो अहम पहलू हैं। पहली बात है कि 370 को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये एक अलग बात है। लेकिन 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर में जो हालात है उसको लेकर अगर भारत का कोई नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को एक मौका मिल जाता है कहने के लिए कि देखिए हम जो कह रहे थे। ठीक है मनीष, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके का ये इंटरनेट पर हुआ सम्मेलन है जिसको क्लब हाउस चैट नाम दिया गया और इस क्लब हाउस चैट में आपने देखा दिग्विजय सिंह ने वो बात कह दी है जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।